दोस्तों एक बच्चे ने भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी की फजीहत कर दी है। उस बच्चे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस मंच से वो मोदी की बकिया उधेड़ रहा था उसी मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे। उनके साथ कई मंत्री थे, लेकिन उस लड़के ने प्रधानमंत्री मोदी के वादों को जुमला साबित कर दिया। और दोस्तों ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बेटा है। जरा आप भी सुनिए कैसे भरे मंच से उसने सरकार की पोल खोली है। बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल मैं कहता हूं अभी तो पीओके लेना है, वहां पे भी तिरंगा लहराना है। अगर चीन में नहीं जाएंगे तो पीओके वापस कैसे लाएंगे जो शशि नेहरू ने दे दिया था? चीन से अपनी भूमि वापस कैसे नहीं लेंगे? तो ऐसे करार एमओयू ये करते हैं, इलू ये करते हैं, तो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। अपनी जमीन वापस लाने का काम मोदी जी का। हमारे मोदी जी वो है भ्रष्टाचारियों और औरंगजेब की कबर है जिसने खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। अब देख तू, अब तू गया बेटा। इतिहास याद करेगा किसने कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी करी, किसने किसकी कब्र खोदी। इतिहास आपको याद करता है कि आजाद भारत में जब सुई नहीं बनती थी तो आपने वहां पर एम्स बनाया, आईआईटी बनाया, बार्क बनाया, इसरो बनाया। नहीं, अभी और सुनिए। इतिहास याद करेगा जय जवान जय किसान का आपने नारा दिया और हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाए। इतिहास याद करेगा कि आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर विश्व का भूगोल बदल दिया। बड़ी अच्छी बात कही है। इतिहास याद करेगा कि आज के डिजिटल इंडिया की नींव आपने आईटी और टेलीकॉम की रेवोल्यूशन 1984 में रखी। तब इतिहास याद करेगा। इतिहास याद करेगा कि आप खाद्य सुरक्षा बिल लाए। इतिहास आपको इमारतों से नहीं, इतिहास आपको लफ्फेबाजी से नहीं, इतिहास आपको जुमलों से नहीं, आपके काम के लिए याद किया जाता है। औरंगजेब की बात करता है। औरंगजेब से हमें सबक सीखना चाहिए कि क्रूरता नहीं करनी चाहिए। औरंगजेब से हमें सबक सीखना चाहिए। उसकी कब्र खुदने से जो अनुराग जी ने कहा, अगर रोजगार आज मिलता है तो हम सब आपके साथ उसकी कब्र खोदेंगे। बोलिए सर। नहीं दोस्तों चंद्रबाबू नायडू को दबाने के लिए मोदी सरकार 130 संविधान संशोधन बिल लेकर आई है। मोदी सरकार को डर सताने लगा था कि 16 सांसदों वाली बैसाखी उनका साथ छोड़ने वाली है, क्योंकि खबर तो पहले ही सामने आ गई थी कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ और एसआईआर जैसे मुद्दों का नायडू विरोध कर चुके हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को अपनी सरकार गिरने का डर सताने लगा था। तभी इस बिल को लेकर आई कि अगर नायडू ने ऐसी कोई गलती कर दी तो ईडी और सीबीआई से छापा मरवा कर उनको फंसा दिया जाएगा। आपको भी पता है कि ईडी और सीबीआई जैसे विपक्ष को दबाने का हथियार बन गया। ऐसे में अगर नायडू के साथ ऐसा कुछ होगा तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए बिल को लाया गया है। तो इंडिया की जगह भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। देश का नाम क्या? इंडिया है कि भारत? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। अच्छा, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। ये तो लेने के देने पड़ गए। होने जा रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों चुनाव आयोग के खिलाफ कैसा एटम बम फूटा था आपने देखा था, लेकिन अब राहुल गांधी ने कहा है कि राहुल गांधी का बहुत बड़ा ऐलान, फोड़ने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी वाले लोग काला झंडा दिखा रहे हैं। बीजेपी के लोग सुन ले, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। और क्या राहुल गांधी ने कहा, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अरे नतमस्तक होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। अच्छा, तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? थी उस समय केमिस्ट्री। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए। और बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहाँ लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। क्या बोला तूने? तो आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके अंदर दम है, दम मत कीजिए। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है। कि दम है, औकात है, दिखा दो, सुन लो। कौन है ये लोग? पहले तो राज्यसभा में धनखड़ का इस्तीफा हुआ, फिर सदन की कार्रवाई में सीआईएसएफ जवानों को खड़ा कर दिया गया। तो क्या सदन अमित शाह के इशारे पर चलता है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, पहले बयान सुनिए, फिर इस बयान के बाद शाह ने क्या एक्शन लिया है उस पर आते हैं। मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर
अमित शाह चला रहे हैं। दायित्व था आपको, सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट हैं? खबर है कि सदन के अंदर सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने डोभाल के साथ मीटिंग की है। अब सदन के अंदर भी अमित शाह फैसले लेंगे तो स्पीकर क्या करेंगे, सवाल खड़ा होता है। वे जाने धनखड़ ने शाह के खिलाफ फैसला लिया तो क्या हुआ, आप जानते हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे में क्या सदन में भी इमरजेंसी लागू होगी,